हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इस पर्टिकुलर सेशन में हम दिसंबर मंथ में जो इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज रही हैं उनको कवर करेंगे एक साथ। तो ऑलरेडी ये आपकी कैटेगरी वाइज सेशंस चल रहे हैं जिसमें 2 सेशन हो चुके हैं। जो भी दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज थे वो कवर हो चुके हैं और साथ ही साथ सेकेंड लेक्चर के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट बुक्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज जो न्यूज में रही हैं दिसंबर मंथ में वो भी कवर हो चुकी हैं। जिन्होंने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर वो सेशन देख सकते हो। वो इंडिपेंडेंट लेक्चर्स हैं, कोई भी सेशन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो दिसंबर मंथ में स्टेट न्यूज रही है इंपॉर्टेंट, वो सारी कवर करेंगे एक साथ। ठीक है, शुरू करने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूं। इन पर्टिकुलर सेशंस की जो 6 कैटेगरीज के थ्रू हम सारा जो करंट अफेयर कवर करेंगे दिसंबर मंथ का, एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी perchamclasses.in पे। 7th ऑफ एवरी मंथ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी और 10th ऑफ एवरी मंथ आपको हिंदी में मिल जाएगी। साथ ही साथ जिन बच्चों ने पीडीएफ बैंक या करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले रखा है परचम ऐप से, तो ये 6 कैटेगरीज की अलग अलग पीडीएफ भी आपको यहाँ पर पीडीएफ बैंक और करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपकी जो पीडीएफ है वो इसमें ऐड होती जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ एक और बात, अब क्या है, नया साल आ गया है तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के लिए आप न्यू करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 के सारे करंट अफेयर्स आपको इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे। परचम ऐप से आप ले सकते हो। डेली, वीकली, मंथली सारी पीडीएफ इसके अंदर आपको साथ साथ मिलती जाएंगी। और एक नए साल के लिए एक गिफ्ट के तौर पर परचम क्लासेस आपके लिए क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के सब्सक्रिप्शन में दिसंबर 2023 का जो मंथली करंट अफेयर रहा है वो आपको एज अ हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट इस पर्टिकुलर न्यू करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। दिसंबर 2023 वाला सिर्फ इस पर्टिकुलर न्यू करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज देखते हैं क्या क्या खबरें न्यूज में रही जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली न्यूज आप देख सकते हो जो है जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू एंड कश्मीर ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है। वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर ने रिकॉग्नाइज किया सिख मैरिज रिचुअल्स को बाय इंप्लीमेंटिंग आनंद मैरिज एक्ट। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है जो मैरिज रिचुअल्स होते हैं सिख के, उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है। ये बहुत टाइम से एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड चल रही थी और साथ में अब जम्मू एंड कश्मीर ने इसको इंप्लीमेंट किया है और फॉर्मुलेट किया है जम्मू एंड कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2023, जो कि आनंद मैरिज के जो भी सारे प्रोसीजर्स हैं उसको इसमें आउटलाइन करता है। इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। आनंद मैरिज एक्ट का आनंद कारज सेरेमनी होती है जो कि परफॉर्म करी जाती है सिख मैरिजेस के टाइम पे। तो आनंद मैरिज या सिख मैरिज एक्ट इन इंडिया 1909 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। इसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था ब्रिटिश टाइम के टाइम पे 1909 में। फिर बाद में 2012 में पार्लियामेंट ने पास किया आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल, ब्रिंगिंग सिख ट्रेडिशनल मैरिजेस अंडर दिस लीगल रिकॉग्निशन। तो 1909 में पहले ब्रिटिश टाइम पे पास हुआ था, फिर उसके बाद 2012 में हुआ। अभी जम्मू एंड कश्मीर ने इसको इंप्लीमेंट किया है। एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है। आगे चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई और एक न्यूज लेते हैं जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए 2 सिग्निफिकेंट बिल लोकसभा के अंदर पास हुए हैं, जिनका एम है जिन्होंने भी इनजस्टिस फेस किया है, जो अपने राइट से डिप्राइव्ड है उस यूटी में, उनको वो राइट्स प्रोवाइड करना। उसी के चलते लोकसभा में 2 बिल पास हुए थे। एक है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और एक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। हम दोनों को कवर करेंगे। पहला देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसका मकसद जो है, इसका एम है टू अमेंड दिस जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। तो ये बिल इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड करता है और इंट्रोड्यूस करता है चेंजेस टू सेक्शन 2 ऑफ द 2004 एक्ट। इसके अंदर इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसको? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को और जो अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। इस अमेंडमेंट ने सजेस्ट किया है एक चेंज किसमें? नोमेनक्लेचर में ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल। पहले जिन्हें डिस्क्राइब किया जाता था एज वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास, अब नोमेनक्लेचर में चेंज करके ये अमेंडमेंट जो चेंज सजेस्ट करता है वो है, बोला जाना चाहिए, अदर बैकवर्ड
क्लासेस, तो ये एक चेंज है। और ये हमने जो बात करी है वो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल की। सेकेंड जो बिल है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये जो बिल है ये अमेंड करता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को। इस पर्टिकुलर बिल ने क्या प्रपोज किया है? पहले तो किया है नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी, जिसमें से एक जो है दैट शुड बी अ विमेन, राइट। और साथ ही साथ नॉमिनेट करने के लिए बोला है 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो 2 मेंबर्स कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से, जिसमें एक वुमेन होनी चाहिए, और 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है टू नॉमिनेट। साथ ही साथ इस बिल ने और क्या कहा है? इस बिल ने रिजर्वेशन दी है 7 सीटों की फॉर शेड्यूल कास्ट, 9 सीट्स की फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन दी असेंबली। और देखो, ऐसा था कि पहले 37 सीट्स थी इस पर्टिकुलर असेंबली में जम्मू की, उनको करके बढ़ा के कर दिया गया है 43, और 46 सीट्स थी कश्मीर की, जो अब हो गई है 47, तो टोटल हो गई अपनी 90 सीट्स। साथ ही साथ अब 24 सीट्स यहां पर बोला गया है रिजर्व करी जाएंगी फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो 114 सीट्स हो गई हैं बढ़कर 114, जिसमें 24 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एंटर कर जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं और डिस्कस करते हैं पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट रिसेंटली इशूड अ नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन में ये डिक्लेयर किया गया है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको डिक्लेयर किया जा रहा है एज इको सेंसिटिव जोन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम पोंग डैम लेक के बारे में पढ़ते हैं। इसे महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है, एक मैन मेड रिजर्वॉयर है। ये बना ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोंग डैम। कौन सी नदी पे? ब्यास नदी पे। कहां पर? इन दी वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक हिल्स। यहां के रीजन का क्लाइमेट कैसा रहता है? सब ट्रॉपिकल रहता है। पोंग डैम लेक को डिक्लेयर किया गया रामसर साइट भी नवंबर 2002 में। 1983 में जो एंटायर रिजर्वॉयर है उसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। बात यहां रुकती नहीं है, मैप में भी देख लेते हैं। जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है ये पोंग डैम, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जिस नदी की हम बात कर रहे थे वो है ये नदी, ब्यास नदी। ठीक है, मैप डन। चलिए आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ और नेशनल पार्क्स भी देख लेते हैं। एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1999 में। 2014 में उसको स्टेटस दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो 1987 में एस्टैब्लिश हुआ और कहां पर है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड एंटर कर गए हैं। उत्तराखंड की ये न्यूज है जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होस्ट करी गई उत्तराखंड के अंदर देहरादून में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसे इनॉग्रेट किया है। सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 वाज होस्टेड बाय उत्तराखंड। कहां पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। इसकी थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक स्टेप है टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग उत्तराखंड एज अ न्यू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है जी, अगला जो न्यूज है वो है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ये बेसिकली वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि रिसेंटली गुरुग्राम में अनवील किया गया है। आरोग्य मैत्री एड क्यूब ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसके अंदर 72, आप देख सकते हो 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स हैं। ये पूरा सिस्टम ऐसे बना हुआ है जिसमें 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स हैं और ये डिजाइन किया गया है इंडिजीनियसली अंडर द प्रोजेक्ट भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्यूब्स हैं उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर जैसे मिनी आईसीयू हो गया, ऑपरेशन थिएटर, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, ये सब कुछ इक्विप किया जाएगा। और इट कैन ट्रीट कितने पेशेंट्स? एज मेनी एज 200 पेशेंट्स। ये जो क्यूब्स हैं बहुत ही लाइट है, पोर्टेबल हैं, आप इनको रैपिडली जहां पर भी जैसे भी आपको डिप्लॉय करना है फ्रॉम एयर ड्रॉप टू ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, कहां अनवील किया गया? गुरुग्राम में। अगला है स्पीशीज इन न्यूज। ये जो स्पीशीज जो आप देख सकते ही हो आपके सामने है, इसका नाम है
सिनेरियस वल्चर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टर्स है इन दी वर्ल्ड, और ये देखने को मिली है कहाँ पर, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पहले तो ये बात कि असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये आपको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे लोकेटेड है ऑन दी सर्दर्न दिल्ली रिज ऑफ अरावली हिल्स। रही बात अब इस वल्चर की, ये नियर थ्रेटेंड है, ये वन ऑफ द हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट रेप्टर्स है इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो, यूरेशियन ब्लैक वल्चर या फिर मोंक वल्चर। और कहाँ पर ये वल्चर पाया जाता है, स्पेन में, पोर्तुगल में, साउथ फ्रांस, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न इंडिया, राइट। तो ये मंगोलिया, कोरिया, ये कुछ जगहें हैं जहां पर ये स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल गीता महोत्सव को लेके, जिसे इनॉग्रेट किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव एट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। थीम क्या थी सेमिनार की, वासुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। और साथ ही यहाँ पर आसाम जो है वो मेन स्टेट पार्टनर रही है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल गीता महोत्सव की हिस्ट्री, इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, ठीक है। इसे एक नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया 2002 के अंदर बाय गीता जयंती कमेटी, जो कि फॉर्म करी गई 1992 में। 2016 में इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया। फिर 2019 में ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया कंट्री के बाहर पहली बार। कहां पर, मॉरिशस और लंदन के अंदर। अभी 2023, अब तो खैर पिछला साल ही हो गया, 2023 के अप्रैल मंथ में इंटरनेशनल गीता महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। 2024 के लिए सोचा जा रहा है ये जो फेस्टिवल होगा, इट विल बी हेल्ड वेयर, अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एक नाम बदल गया है फिरोजाबाद का और नाम रख दिया गया है चंद्रनगर। तो ये प्रपोजल जो है ये लाया गया और इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर उसका नाम रख दिया गया है एंड इट हैज बीन रीनेम टू चंद्रनगर। ये प्लान जो है टू रीनेम द सिटी, ये बेसिकली जो नाम आ रहा है चंद्रनगर, इट इज कमिंग फ्रॉम राजा चंद्रसेन, जिन्होंने रूल किया 16th सेंचुरी के अंदर। 1566 के अंदर मनसबदार फिरोज शाह ने नेम चेंज किया था, उसको फिरोजाबाद रखा था और अब उसका नाम चेंज करके हो गया है चंद्र नगर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। ये 402 किलोमीटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है किसको, न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को टू न्यू भोजपुर जंक्शन। ये एक 402 किलोमीटर लॉन्ग सेगमेंट है ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जिसके अंदर 12 स्टेशन आते हैं, 6 जंक्शन स्टेशन है और 6 क्रॉसिंग स्टेशन है, ठीक है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है अयोध्या धाम। बहुत ही सिंपल इजी न्यूज। अयोध्या एयरपोर्ट को रीनेम करा है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से। सो एयरपोर्ट को करंटली मतलब जो नाम था दैट वाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने अभी कंसीडर किया है कि इसको रीनेम करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट करते हैं टू ऑनर द पोएट जिन्होंने हु ऑथर्ड दिस एपिक रामायणा, ठीक है, रामायण। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्टार्ट किया है पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। कहां पर, आगरा से मथुरा। सो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस जो है पहली बार ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्टार्ट करी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है, जो कि कवर करेगी ये डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर आगरा से मथुरा तक। इट विल फ्लाई फ्रॉम बटेश्वर इन आगरा टू गोवर्धन इन मथुरा। ये प्रोजेक्ट का वर्थ कितना है, 100 करोड़। ये आप तस्वीर देख सकते हो, योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट कर रहे हैं फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चोपर सर्विस इन आगरा। अगला जो है थोड़ा सा हम इसी से एसोसिएटेड कुछ और बातें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, 3 तो ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं यूपी में। ये 3 नाम है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में। अब जो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो है ये 3, जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी अभी हमने डिस्कशन करी, अयोध्या के अंदर। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो अपकमिंग एयरपोर्ट्स हैं ये शुरू हो जाएंगे, दे विल बिगिन देयर ऑपरेशन इन 2024।
संस्कृति उत्सव 2023, संस्कृति उत्सव 2023 जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये 25 दिसंबर से शुरू भी हो चुका है। ये चलेगा 26 जनवरी तक। इसका पर्पस ये है कि ये एक ऐसा इवेंट है बेसिकली जो उत्तर प्रदेश का जो हेरिटेज है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको एनरिच करना, फोक आर्ट जो फेमस है उसको लोगों तक लेकर आना ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द कंट्री ऑल्सो। सो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अक्रॉस द स्टेट, जिसका मेन मकसद ये है जो हमारे कल्चर है, जो हमारा क्लासिकल, सब क्लासिकल, फोक थिएटर, फोक म्यूजिक है, उसको प्रिजर्व करना, उसको एनरिच करना, राइट, उसको फेमस करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस उत्सव का थीम क्या है? उत्तर प्रदेश फेस्टिवल, आर कल्चर आर आइडेंटिटी। अच्छा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यूपी के बारे में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का नाम, गोविंद बल्लभ पंत जी। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, सुचेता कृपलानी। करंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। और फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, एंड करंट एंड कंट्री, सरोजनी नायडू। ठीक है। यूपी से एसोसिएटेड एक और इंपॉर्टेंट बात है, यूपी इज टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। कहां पर? लखनऊ के अंदर। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आप एक हब क्रिएट करना चाह रहे हो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी सारी इंटीग्रेट हो, रिसर्च सेंटर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, एक ऐसा हब जहां पर इनोवेशन को नर्चर किया जाए, फोस्टर किया जाए, राइट, ऑफ द फ्यूचर। तो यूपी इज टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। कहां पर? लखनऊ के अंदर। ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है? 4.56 किलोमीटर गंगा ब्रिज बिहार में, जो कि कनेक्ट करेगी किसको? दीघा से सोनपुर। तो ये जो ब्रिज है ये 6 लेन केबल ब्रिज होगा, जो कि दीघा और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है उनको कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 3064.45 करोड़। और ये जो प्रोजेक्ट है बिहार का, ये पार्ट है बुद्धा सर्किट का। ठीक है। आगे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ जटायु इंस्टॉल किया गया है कहां पर? अयोध्या मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अयोध्या राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ जटायु हैज बीन प्लेस्ड एट अ हिस्टोरिक साइट दैट इज कॉल्ड कुबेटिला। 22 जनवरी 2024 में हम अभी कुछ दिनों बाद ही हमारे प्राइम मिनिस्टर इज शेड्यूल्ड टू पे हिज रिस्पेक्ट टू द आइडल। और अगर आपसे एक नाम पूछा जाए, हु अमंग द फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस दे दिए जाए, इज द ट्रेजरर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, तो नाम ध्यान में रखिएगा, गोविंद देवगिरी जी। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, क्या? स्वर वेद महामंदिर। कहां पर? उमराव में, वाराणसी के अंदर। तो ये जो मंदिर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर होगा, राइट। स्वरवेद। इसमें कोई भी देयर इज नो आइडल ऑफ एनी डाइटी इन दिस टेम्पल। ये एक मेडिटेशन सेंटर है, यहां पर योगा प्रैक्टिस विल बी डन टू अटेन द नॉलेज ऑफ ब्रह्म। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है एक 135 फीट टॉल स्टैच्यू, किसका? ऑफ सेंट सदाफल महाराज, जो कि ऑथर है ऑफ स्वरवेदा। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ऑफ द स्वरवेदा महामंदिर ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। फाउंडेशन ऑफ द मंदिर वॉज लेड बाय सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव एंड संत प्रवर विज्ञान देव। तो आपको ये कुछ नाम है जो आप ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार पुलिस ने लॉन्च किया है एक मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज फ्रॉम 1 जनवरी 2024। सो बिहार पुलिस ने ये डिसाइड किया है टू मेक इट बाइंडिंग ऑन इन्वेस्टिगेटर्स कि भैया अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें विद इन, जब भी एफआईआर दर्ज हो गई, रजिस्टर हो गई, उसके 75 डेज तक आप मेक श्योर यू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस। और ये जो परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ जितने भी पुलिस स्टेशन की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, वो रिव्यू करी जाएगी मंथली बेसिस पे। कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2024 से। बिहार ने एक और चीज लॉन्च करी है, वो है मिशन दक्ष। ये किस लिए है? ये है 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स को एड करने के लिए। इसका पूरा नाम क्या है? डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। सो जो बच्चे 3rd क्लास से 8th क्लास तक में गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो इसका मकसद है, इस मिशन का मकसद है कि एड करना अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कैसे करेंगे? हर एक टीचर जो है वो मेंटर होंगी 5 बच्चों की, सिर्फ 5 बच्चों की, जिनकी हिंदी और इंग्लिश की फ्लुएंसी में जो स्ट्रगल कर रहे हो, जिन्हें बेसिक मैथमेटिक्स में जो दिक्कतें आ रही हो। सो ये जो मिशन है, मिशन दक्ष, ये है उन 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसे ही बोल सकते हो आप। सो
इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग कमेटीज जो है वो भी लाई जा रही है, दैट विल बी लेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जो इस प्रोग्राम की प्रोग्रेस को देखेंगी। ये जो कमेटीज है ऑब्वियसली एक पाइवटल रोल प्ले करेंगे डेली सुपरविजन के अंदर। एक्स्ट्रा क्लासेस पोस्ट लंच शुरू होंगी, जिसमें 5 ही बच्चे होंगे, टीचर्स कंडक्ट करेंगी वो क्लासेस, और ये सारे बच्चे दे आर एक्सपेक्टेड कि वो अपना एग्जाम देंगे इन अप्रैल 2024। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एम्फेसाइज किया है कि इफ दीज स्टूडेंट्स फेल तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हुई? भुवनेश्वर के अंदर। ये पहली वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस है, जिसका एम क्या है, जिसका मकसद क्या है? उड़िया लैंग्वेज में जो रिसर्च वर्क है उसको बेसिकली उड़िया लैंग्वेज को और ज्यादा एनहांस करना। और उड़िया लैंग्वेज जो है ये उड़ीसा के अंदर बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ उड़ीसा, और उड़िया इज एन आर्यन लैंग्वेज। द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ऑफ something that is written in Odia language is found in Mandla Panji, एक रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, that was written on palm leaves, right? So it is the oldest example of written Odia language. त्रिपुरा एंटर करते हैं, और त्रिपुरा का रोड इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। सो अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया है। किस चीज का अप्रूवल है? 135 किलोमीटर खोवई हरिना हाईवे स्ट्रेच त्रिपुरा के अंदर, उसको अपग्रेड करने के लिए, जिसमें लगेगा कितना? अप्रूव किया गया है 2486 करोड़। और जापान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कंट्री यहां पर डाल दी कि कौन है 70% फाइनेंसिंग देगा, वो है जापान। इससे क्या होगा? असम और त्रिपुरा के बीच में जो ट्रैवल है वो आसान हो जाएगा, और नॉर्थ और साउथ त्रिपुरा के बीच में भी कनेक्टिविटी जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये ना मैंने आपको अभी अपने प्रीवियस सेशन में एक सवाल दिया था, और मैंने बोला था स्टेट न्यूज से जुड़ा हुआ है, हम उसको स्टेट न्यूज में कवर करेंगे। ये आपके सवाल का जवाब है। सवाल अभी बताऊंगी, लेकिन पहले ये आर्टिकल कवर कर लेते हैं। मेघालय लाकाडोंग टर्मरिक गेट्स जीआई टैग। तो मेघालय की लाकाडोंग टर्मरिक को जीआई टैग मिला है। ये डार्कर इन कलर है, ऑर्गेनिकली ग्रो होती है बिना किसी फर्टिलाइजर के यूज के, राइट? कहां पर आपको देखने को मिलेगी? इन जयंतिया हिल्स। इसके अंदर कर्क्यूमिन कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। कर्क्यूमिन इज एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जो कि किडनी के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, सवाल ये था, Lagadong turmeric received GI tag. It belongs to Meghalaya. Option B was the right answer. ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है अमृत वृक्ष आंदोलन। ये जो आंदोलन है ये है आसाम का। इसके अंदर ये एक इनिशिएटिव है जो कि बूस्ट करता है प्री इकोनॉमी ऑफ दैट स्टेट। तो ये जो आंदोलन है अमृत वृक्ष आंदोलन, जो कि लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, इट रिसीव्ड रिकॉग्निशन क्योंकि स्टेट क्रिएटेड 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो इसमें कुछ रिकॉर्ड्स जो कि क्रिएट किए गए सितंबर मंथ में, वो कौन कौन से हैं? लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पोटेड सैपलिंग्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड at one venue in 24 hours. So ये कुछ records हैं that were created in September. Most trees planted by a team in 24 hours. Most trees planted by a team in 1 hour. Largest potted saplings mosaic. तो ये कुछ records हैं that were created in September. और अगर आपसे पूछ लिया जाए अमृत वृक्ष आंदोलन कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? आसाम से। 26 नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ईटानगर के अंदर। इस कैंप में 1000 बच्चे आए जिन्होंने इसको अटेंड किया। 250 यूथ थे फ्रॉम सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। किसने इनॉग्रेट किया? गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनाइक। ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल कैलकाटा साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूथ। ये फाउंड हुई थी 1996 में। कहां पर? ईटानगर के अंदर। और इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। आगे चलते हैं। आप एक स्टैचू देख रहे हो ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड दिस स्टैचू एट राजकोट फोर्ट। राजकोट फोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1660 में ये फोर्ट बिल्ड किया गया था बाय मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया काशी तमिल संगमम 2.0 एट नमो घाट। इसका मकसद क्या है? इसका एम क्या है? कि जो हमारा नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एक हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल कनेक्शन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, राइट? सो ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज बाउंड टू रन बिटवीन, जो कन्याकुमारी से वाराणसी के बीच में चलेगी। सेकेंड एडिशन जो है ऑफ काशी तमिल संगमम दैट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 17 दिसंबर टू 30 दिसंबर
ये पार्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम प्रोग्राम का, राइट। तो ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं काशील तमिल संगमम की सेकेंड एडिशन की, इट इज अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम, ठीक है, प्रोग्राम। सूरत डायमंड बोर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस हब। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरत गुजरात में, जो कि जेम कैपिटल है ऑफ इंडिया, इट होस्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, नाम है सूरत डायमंड बोर्स। इसने पेंटागन, यूएस का पेंटागन को भी रिप्लेस किया है और ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। सूरत डायमंड बोर्स कहां पर लोकेटेड है? खाजोद विलेज में, सूरत के अंदर। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इट हैज प्लैटिनम रैंकिंग, कहां से? फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से मिली है। और ये एक ग्लोबल सेंटर है जहां पर ट्रेडिंग होगी, रफ डायमंड हो गए, पॉलिश डायमंड हो गए, ज्वेलरी हो गई। ये बेसिकली 35.54 एकड़ ऑफ लैंड के एरिया पे बिल्ड है। कॉस्ट रही है 3400 करोड़। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है। ये इसमें इट हाउसेस 4500 इंटरकनेक्टेड ऑफिसेस। ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, किसने किसने डिजाइन किया? मॉर्फोजेनेसिस बेस्ड इन न्यू दिल्ली, एक फर्म है, रिनॉन्ड आर्किटेक्चर फर्म मॉर्फोजेनेसिस बेस्ड इन न्यू दिल्ली, वो रिस्पॉन्सिबल रहे फॉर डिजाइनिंग द इंप्रेसिव सूरत डायमंड बोर्स। बन्नी ग्रासलैंड, सेटअप ऑफ चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है? सेटिंग अप ऑफ चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर। कहां पर? बनी ग्रासलैंड के अंदर। ये ग्रासलैंड कहां पर आपको देखने को मिलेगी? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स हैं इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद एन एरिया ऑफ ओवर 2500 स्क्वायर किलोमीटर। ये रीजन सर्व करता है एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बनी बफेलो एंड कनकरेज काउ। साथ ही साथ छरीधन कंजर्वेशन रिजर्व आर पार्ट ऑफ बनी ग्रासलैंड, ठीक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है डिक्लेरेशन ऑफ सूरत एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बहुत ही सिंपल न्यूज है, जिसमें यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल जिसमें सूरत एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। गुजरात का बहुत ही एक फेमस ट्रेडिशनल डांस गरबा, उसको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। ये पॉपुलर डांस फॉर्म जो है, ये 15th कल्चरल आइटम होगा इंडिया से टू मेक इट्स नेम इन द यूनेस्कोज लिस्ट। इससे पहले जो लास्ट वन दैट वाज एडेड वाज कोलकाता दुर्गा पूजा 2 साल पहले। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ, जैसे रामलीला हो गया, छऊ डांस हो गया, और यहाँ पर पूरी आपके सामने लिस्ट है, जैसे बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, और ये जो लिस्ट बेसिकली जिसमें ऐड हुई है और साथ साथ स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी लिस्ट है। लास्ट है गरबा डांस, जिसे ऐड किया गया है 2023 में। गुजरात का फेमस है गरबा डांस। तो इंडिया हैज अ टोटल ऑफ कितनी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स? टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों जो रिकॉग्नाइज करी गई हैं बाय यूनेस्को। 40 तो टेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं और 15 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। अब इसमें 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। गुजरात जो है, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाए, इसमें से वो कौन सी स्टेट है दैट हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट सबमेरीन टूरिज्म? द्वारका में। तो द्वारका और गुजरात, द्वारका पता चल गया, तो गुजरात तो सही ऑप्शन होगा ही सही। तो ये जो है इंडियाज फर्स्ट सबमेरीन टूरिज्म, इट विल अनेबल द टूरिस्ट की यू कैन डाइव 100 मीटर्स बिलो द सी इन अ सबमेरीन, ताकि आप मेरीन लाइफ जो है उसको एक्सपीरियंस कर सको। सो it has joined hands with Mazagon Dock Limited in a project to explore this marine life that is surrounding Dwarka। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कौन इसमें जुड़ा है, Mazagon Dock Limited, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात इज रिकॉग्नाइज्ड एज पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी जामनगर में है। ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, जो कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, वो कहां है? इन दहेज, इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी है 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड प्रोसेस करने की। सो दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर। तो यहां पर गुजरात स्टेट एमर्जेस एज इंडियाज पेट्रो कैपिटल। राजस्थान एंटर कर जाते हैं। राजस्थान फर्स्ट स्नेक पार्क विल ओपन, कहां पर? कोटा में। तो पहला स्नेक पार्क राजस्थान का वो सून इट विल बी ओपन इन कोटा। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने ये प्रूव किया है। 29 इंडियन और 4 अमेरिकन स्पीशीज स्नेक की वो रखी जाएंगी इस कोटा स्नेक पार्क में। 10 करोड़ का बजट है। अगर बात करें सेंट्रल जू अथॉरिटी की, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 1992 में ये एस्टैब्लिश करी गई थ्रू एन अमेंडमेंट टू विच एक्ट? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
तो पहला स्नेक पार्क राजस्थान का कहाँ होगा? कोटा के अंदर होगा। फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स फ्रॉम केजी टू पीजी, पीजी इज पोस्ट ग्रेजुएट, कहां पर, किसकी ये स्कीम है? राजस्थान की ये स्कीम है। अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू प्रोवाइड 2.5 लाख यूथ जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये अलग अलग कुछ राजस्थान ने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो हैं, एक तो फ्री एजुकेशन स्कीम चलाई है गर्ल्स के लिए केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक, और साथ ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2.5 लाख यूथ को अगले 5 सालों के अंदर जॉब्स दी जाए। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड गैस सिलेंडर्स टू पुअर फैमिलीज फॉर ₹450। बाकी जो है वो सब्सिडी अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर जो अमाउंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस का फार्मर्स के लिए वो बढ़ा के कर दिया गया है टू ₹12,000 पर ईयर राजस्थान की सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ रीजनल हेरिटेज सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे इन मेजर कल्चरल एरियाज। विमेन पुलिस स्टेशन, विमेन डेस्क फॉर्म करी जाएंगी हर एक पुलिस स्टेशन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और साथ ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड्स फॉर्म करे जाएंगे इन ऑल द सिटीज ऑफ राजस्थान, ताकि पब्लिक प्लेसेस पे पेट्रोलिंग हो सके एंड यू कैन एक्ट अगेंस्ट दी ईव टीजर्स ऑल्सो। ठीक है जी। 5-डे कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम मोहन यादव जी इनॉग्रेटेड पहला एडिशन ऑफ दिस कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। लोकेशन ध्यान में रखना, विलेज रानीपुरा इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। सो इसमें क्या आता है, ये बेसिकली ये जो है इट इंक्लूड्स, आप चीता देख सकते हो, जंगल सफारी करो कूनो के अंदर। 1952 में चीताज ऑफिशियली इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था एक्सटिंक्ट। अभी चीता की री इंट्रोडक्शन हुई कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ से लेकर आए थे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। ठीक है, आई वेट फॉर योर आंसर्स। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट की पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाए। तो जैसे कि टोटल 570 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार जो चाहती है वो चाहती है कि अपग्रेड करें एक कॉलेज को हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने और भी वहां पर डिसाइड किया है कि वो साइबर तहसील सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। इलीगल यूज जहां भी लाउड स्पीकर्स का हो रहा है उसको बैन किया जाए एट रिलीजियस एंड अदर प्लेसेस। और साथ ही साथ कैबिनेट ने यह भी डिसाइड किया है कि जो तेंदू लीफ कलेक्शन रेट है उसको बढ़ाया जाए, 3,000 पर बैग से हो गया है 4,000 पर बैग। कैबिनेट ने और क्या डिसाइड किया है, इलीगल बाइंग और सेलिंग ऑफ मीट फिश उसको बैन किया जाए विदाउट लाइसेंस अगर हो रहा है, कहां पर, इन दी अर्बन एरियाज ऑफ दैट स्टेट। न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट इन सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। तो 1500 म्यूजिशियंस ने प्ले किया वंदे मातरम, किस पे, तबला पे, एंड दे एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट टेबल असेंबल ड्यूरिंग दी ऑनगोइंग 99th इंटरनेशनल तानसेन महोत्सव। कहां हुआ, ग्वालियर के अंदर। और इसी के चलते 25 दिसंबर को डेजिग्नेट कर दिया गया है एज तबला दिवस। ग्वालियर बहुत फेमस है, ग्वालियर ने अभी अपना नाम लिखा है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। तानसेन ग्वालियर में ही वॉज बोर्न। तानसेन संगीत समारोह जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईयरली म्यूजिक फेस्टिवल है, कहां पर होता है, ग्वालियर के अंदर होता है। ग्वालियर म्यूजिक घराना जो कि फ्लरिश हुआ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ग्वालियर फॉर्मर रॉयल हाउसेज, नाम ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि राजा मान सिंह, सिंधियास। तो ग्वालियर म्यूजिक घराना भी बहुत फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना से इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है कि तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है जनवाणी कलुष्य निवारण। ठीक है, जनवाणी कलुष्य निवारण डेवलप किया गया है बाय तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इससे कोई भी अगर आपकी कंप्लेंट है जो एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड है ना, आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव करा है ड्रोन एकेडमी, कहां पर, एट प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो ड्रोन एकेडमी है ये बेनिफिट करेगी फार्मिंग कम्युनिटी को तेलंगाना स्टेट की। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई है बाय दिस एकेडमी जिसका नाम है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्री ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देगी फार्मर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ को। किसके असिस्टेंस के साथ, फ्रॉम मेरूट ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद फॉर 10 years। ठीक है,
तेलंगाना ने अनाउंस किया है 5 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस, किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए। सो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे गिग वर्कर्स को, जो कि फूड डिलीवरी या में इन्वॉल्व है, वो ड्राइविंग कैब्स, ऑटो रिक्शाज। और साथ ही साथ उन्होंने एश्योर किया है कि गिग वर्कर्स को दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10 लाख हेल्थ कवर अंडर विच स्कीम, जो उनकी स्कीम है राजीव आरोग्यश्री स्कीम। ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIFF प्लान्स टू इन्वेस्ट कितने करोड़? 675 करोड़। कहां पर? भोगापुरम एयरपोर्ट। कहां है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर है, विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय GMR ग्रुप। ये सेकेंड इन्वेस्टमेंट होने वाली है। पहली जो इन्वेस्टमेंट रही है वो रही GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि ऑपरेट करता है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, राइट। महालक्ष्मी स्कीम, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें गाइडलाइंस इशू करी गई हैं, जिसके अंदर इस स्कीम के अंदर क्या होगा? फ्री ट्रेवल प्रोवाइड किया जाएगा विमेन्स को तेलंगाना स्टेट के बॉर्डर के अंदर ही इन दी तेलंगाना TSRTC बसेस, मतलब तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की जो बसेस हैं उसमें इस स्कीम के तहत जो भी विमेन्स हैं, जितनी भी एज ग्रुप की हो, लड़कियां हो, उनको, ट्रांसजेंडर पर्सन हो, उनको फ्री ट्रेवल दिया जाएगा। महालक्ष्मी स्कीम। अच्छा, एक और आपको प्रोग्राम है जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है, वो है प्रजा पालन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। इसका एम है जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की जरूरतें हैं उनको एड्रेस करना, और इस प्रोग्राम के थ्रू एक कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी जाएगी अबाउट द नीड्स ऑफ रेजिडेंट्स, ताकि आपके पास एक डिटेल्ड डेटाबेस हो एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है। अब चलते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन KSRTC ने लॉन्च किया है नमा कार्गो ट्रक सर्विस, जिसके अंदर 500 ट्रक इंक्लूड किए जाएंगे 2024 में। और ये जो प्राइवेट कंपनीज ने जो डोमिनेट कर रखा है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए है। नमा कार्गो ट्रक्स विल ट्रांसपोर्ट गुड्स अक्रॉस कर्नाटका। ये स्टेट ओन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नमा कार्गो ट्रक सर्विस इज इक्विप्ड विद GPS टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो KSRTC ने लॉन्च किया है नमा कार्गो ट्रक सर्विस, जिसके अंदर कितने ट्रक्स होंगे? 500। अच्छा, बेंगलुरु टू गेट्स इट्स लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे 287 किलोमीटर का नेटवर्क। जैसे अपना दिल्ली में ऐसे मेट्रो सर्विस है ना, पूरी कनेक्टेड है, तो बैंगलोर को भी सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे मिलेगा। अब 287 किलोमीटर का नेटवर्क है जो पूरा कनेक्टेड होगा, जो भी की टाउन्स हैं उसको कनेक्ट करेगा। एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, जो कि एक जॉइंट वेंचर है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है। ये आप तस्वीर देख सकते हो, किसी ने कभी बैंगलोर जाके घूमना हो तो ये कुछ मेजर स्पोर्ट जहां से पूरी मेट्रो चलेगी, तो एक पूरा सर्कुलर रेल नेटवर्क है। आराम से टाइम लो, देखना, कोई जल्दी नहीं है हमें। आगे बढ़ते हैं हम। इतना PM ने अप्रूव किया है फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। किस लिए? फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसिन रीजन। ये जो पूरा इनिशिएटिव है ना, ये आता है अंडर नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस रहेगी 500 करोड़ की, एंड इसका एम है टू मेक चेन्नई फ्लड रिजिलियंट। देखो, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो है NDMF, ये सरकार ने एस्टैब्लिश किया था 2021 में। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, IUFM प्रोजेक्ट जिसकी हमने बात करी है, ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेता है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे जा रहे हो, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो वो नहीं हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ली जाती है जो कि एम्फेसाइज करती है कि कनेक्शन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो, इन सबके बीच में कनेक्शन है, एंड द मैनेजमेंट ऑफ फ्लड रिस्क ऑल्सो। सो गोल क्या है? चेन्नई को बेटर प्रिपेयर्ड रहे एंड मोर रेसिस्टेंट हो टू फ्लडिंग इंसिडेंट्स। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अनवील किया है एक स्टैचू, किसका? ऑफ लेट एंटी कास्ट एक्टिविस्ट, जिनका नाम है अयोथी थास पंडितार। तो MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इस स्टैचू को अनवील किया है। हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सो लोकेशन बेसिकली वो आप याद रख लीजिए, गांधी मंडपम चेन्नई के अंदर है। रही बात थास जी की, सो ही वॉज बोर्न ऑन 20 मई 1845 मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। 1876 में उन्होंने एक सभा एस्टैब्लिश करी जिसका नाम है अद्वैनंद सभा, और उन्होंने एक मैगजीन भी लॉन्च करी जिसका नाम है द्रविड़ पांडियन, कोलैबोरेशन में विद जॉन रथिना। और साथ में उन्होंने एस्टैब्लिश करी एक और सभा, द्रविड़ महाजन सभा। उन्होंने एक साक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी मद्रास के अंदर एस्टैब्लिश करी, जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर साउथ इंडिया है। बाद में इस सोसाइटी को इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन, 1898 में इट वॉज एस्टैब्लिश। और
To coordinate the functioning of society, to manage the functioning of society, he began a weekly magazine also, Tamilan, in 1907. ठीक है. 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, अगर पूछा जाए कि ये फेस्टिवल कहाँ इनोग्रेट हुआ, त्रिवनंतपुरम के अंदर. किसने इनोग्रेट किया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने. थीम क्या है? इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा. असेंबली इलेक्शंस हुए थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में. तो विनिंग पार्टी जो रही मध्य प्रदेश में बीजेपी, टोटल सीट्स 163 मिली. राजस्थान में भी बीजेपी ने जीता 115 सीट्स के साथ. तेलंगाना में कांग्रेस जीती 64 सीट्स के साथ और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 सीट्स के साथ. ठीक है. अगला जो आर्टिकल है वो है स्पीशीज इन न्यूज के बारे में. एक एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम रिसेंटली एग्जीक्यूट किया गया. किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विद ककातीय जूलॉजिकल पार्क इन वारंगल, जिसके चलते दिस IGZP इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क रिसीव 2 न्यू स्पीशीज, एक तो माउस डियर और एक चौसिंगा. सो इंडियन माउस डियर जो है वो स्मॉलेस्ट डियर है इन इंडिया. इसका साइंटिफिक नेम है मोजिचोइला इंडिका. ये एंडेमिक है टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मेनली आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा और कुछ इसके ओल्ड रिकॉर्ड्स नेपाल में भी. छोटा है, 25 to 30 सेंटीमीटर शोल्डर हाइट है और वेट है 2 to 4 kg. ठीक है. ये आप तस्वीर देख रहे हो, ये इनका नाम है नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल. ये गुम हो गई थी, 42 ईयर से मिल नहीं रही थी. अभी वापस से अरुणाचल प्रदेश में देखी गई हैं ये. ठीक है. तस्वीर के थ्रू थोड़ा याद रखने की कोशिश कर लेना. आगे बढ़ते हैं. कुछ शॉर्ट न्यूज आपके सामने है, वो देख लेते हैं. 5th नागालैंड हनी बी डे वॉज सेलिब्रेटेड. थीम क्या रही? बी एंड हनी ट्रायल्स. कहां पर? नागा हेरिटेज विलेज किसामा के अंदर. तमिलनाडु की सरकार ने प्लान किया है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क सेटअप करने का, जिसका आउटले रहेगा 400 करोड़. कितने एकड़ लैंड पे? 250. डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक वैक्स स्टैच्यू अनवील किया गया है जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर. साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं. अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल्स. तो एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने डिस्कवर की है इंडियाज फर्स्ट अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल्स, अप्रोक्सीमेटली 115 मिलियन ईयर्स ओल्ड. कहां पर? जैसलमेर रीजन, राजस्थान के अंदर. जूइश क्रिसमस, हनुका या फिर चनुका एक फेस्टिवल है दैट इज सेलिब्रेटेड 8 दिन के लिए होता है, दिसंबर मंथ में होता है. इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है. पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार. तो ये एक स्कीम है, लुधियाना के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं डोर स्टेप डिलीवरी होगी उनकी एज पर दिस स्कीम. 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड हुआ और यहां पर इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है. उत्तर प्रदेश की सरकार ने अप्रूव किया है ओपनिंग ऑफ 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस इन द स्टेट. मणिपुर हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सांस कैंपेन 23-24. ये किस लिए है? निमोनिया को टैकल करने के लिए है. व्हाट्सएप चैनल्स लॉन्च करे गए हैं. यूपी पुलिस ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है ताकि अपनी पब्लिक आउटरीच को ज्यादा बढ़ाया जाए, ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाया जाए. एंड दे हैव लॉन्च व्हाट्सएप चैनल्स फॉर इट्स हेडक्वार्टर्स एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स. उसके बाद नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 445 करोड़ का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ. किस लिए? फॉर द नेक्स्ट जनरेशन यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट, जो कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है. कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज लॉन्च्ड. कहां से? उत्तराखंड से. सो उत्तराखंड वो पहली स्टेट है कंट्री के अंदर टू स्टार्ट गायरोकॉप्टर एडवेंचर. ठीक है. केरला चीफ मिनिस्टर जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है केरला पब्लिक एंटरप्राइजेस बोर्ड. ये एक स्टेप है टुवर्ड्स एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी. किसमें? रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. यहां पर आपकी होती है स्टेट न्यूज सारी खत्म, जो कि दिसंबर मंथ से जुड़ी हुई थी. मैं आपको एक सवाल दे रही हूं नेशनल न्यूज से एसोसिएटेड, जिसका आंसर हम लेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वॉज लॉन्च्ड इन February 2021, मार्च 2021, जून 2021 या फिर अक्टूबर 2021. सही आंसर आप मुझे देना कमेंट सेक्शन के अंदर. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.